آج سے कई सौ साल पहले मुल्क मुद्दाय में एक बादशाह नौशेरवां हुकूमत करता था, जो बड़ा बहादुर, शुजा और आदिल था। इसके अहद में हर शख्स खुश था। जुल्म और सितम का इस शहर में कहीं नाम और निशान न था। शेर और बिक्री एक घाट पानी पीते थे, इसलिए वो नौशेरवां आदिल के नाम से तारीख में मशहूर हुआ। नौशेरवां का वजीर खास बरजमर अक्ल और दानिश में लाफानी था। जानवरों की जुबानें जानता था और ख्वाब की ताबीर बताने में अपनी मिसाल न रखता था। बादशाह कोई भी फैसला इसके मशवरे के बगैर न करता था। एक दिन नौशेरवां ने रात को ख्वाब में देखा कि मशरिक की तरफ से एक कौवा आया और उसके सर्दे ताज उड़ा कर ले गया। फिर मगरिब से एक बाज आया, उसने कौवे को मारकर वो ताज फिर बादशाह के सर पर रख दिया। इस ख्वाब को देखकर बादशाह जाग उठा और सुबह होते ही अपने वजीर बजरजमर को बुलाया और शब का ख्वाब कह सुनाया। बजरजमर ने कुछ सर खोजाया और फिर यूं ताबीर ख्वाब बताया, मशरिक की तरफ एक शहर है जिसका नाम खैर है। वहां एक बादशाह हशाम पैदा होगा जो आकर बादशाह का तख्त और ताज छीन लेगा। और दूसरी जानिब मगरिब की तरफ एक शहर मक्का है, वहां इस्मा चांद की 14वीं को एक लड़का पैदा होगा। वो हशाम को मारेगा और आपका तख्त व ताज आपको वापस दिलाएगा। ये सुनकर बादशाह फूला न समाया। बजरजमर को इनाम और खलत इनायत फरमाया और मक्का की तरफ रवाना किया कि 14वें रात को जो लड़का पैदा हो तो उसकी हमारे बेटों की तरह परवरिश करो और वो हमारे लड़के की तरह मशहूर हो। बजरजमर तोहफे तहाइफ लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का के बाहर कयाम किया और हुक्म दिया कि 14वीं की रात को जो फर्जंद पैदा हो हमारे पास ले आओ कि इसका नाम भी रखेंगे और माहाना वजीफा भी जारी करेंगे। चंद दिन इंतजार के बाद आखिर 14 तारीख आई और बजरजमर अपने उलूम व नजूम का खाता खोलकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक सरदार अपनी गोद में अपने फर्जंद को उठाकर लाया। बजरजमर ने बच्चे को हाथों पर उठाया और जन्म कुंडली को बनाया तो पता चला ये वही लड़का है जो बादशाह का तख्त और ताज वापस करेगा, हफ्त अलकैम से इखराज करेगा, तमाम जहां में अपना नाम पैदा करेगा, मुल्क मुल्क के पहलवानों को ज़ेर करेगा, बेशुमार मुल्क फतह करेगा। बजरजमर ने इस लड़के की पेशानी को बोसा दिया और अमीर नाम रखा। बच्चे के बाप को मुबारकबाद दी और बच्चे की सलामती के लिए खुदा के हुजूर दुआ की और एक संदूक अशरफियों से भरा हुआ बच्चे के बाप को दिया। थोड़ी देर के बाद एक शख्स जिसका नाम बशीर था एक बच्चे को लाया। बजरजमर ने इसे भी गोद में उठाया और उसकी जन्म कुंडली को जो बनाया तो पता चला कि हर मैदान में ये अमीर का साथ देगा, तीर अंदाजी के फन में बादशाह होगा। नाम इसका बजरजमर ने मतकब वफादार रखा और लड़के के बाप को 2000 अशरफियों का एक थैला दिया और वो बादशाह को दुआएं देता हुआ वापस लूटा। रास्ता में उसकी मुलाकात अबीर चालाक से हुई। पूछा कि कहाँ खुश खुश जाता है और ये हाथ में किया है और कहाँ से पाया है, तेरे पास ये मालो असबाब कहाँ से आया। बशीर ने कहा, सब खुदा की शान है, ये थैला अशरफियों से भरा हुआ है। ये कहकर सारा किस्सा सुनाया। उमैर चालाक के मुंह में पानी भर आया, फौरन भागा और अपनी बीवी से किया कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने में कितनी देर है। इसने कहा, तो मुझसे ऐसी बेहयाई की बातें क्यों पूछता है। गरज ये कि दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उमैर चालाक ने अपनी बीवी को खूब मारा और वो मारे दर्द के चिल्ला उठी और लड़का पैदा करके मर गई। उमैर चालाक ने बीवी की कतई परवाह नहीं की।